नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 2 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। गंगा का अवतरण। विश्वामित्र, कुशध्वज, अयोध्या के 2 कुमार तथा मिथिला की 4 राजकुमारियों संग गंगा के किनारे से होते हुए दक्षिण से विदेह की ओर चल दिए। मार्ग में विश्वामित्र ने सबको गंगा की कथा सुनाई। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे थे, जिसमें राजसी अश्व को ही विचरने के लिए छोड़ देते हैं। जितने भी क्षेत्रों में अश्व को कोई चुनौती नहीं देता, वे राजा की विजयी संपत्ति माने जाते हैं और उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। इंद्र को भय सताने लगा कि कहीं वह अश्व अमरावती में आ गया तो सगर उसके भी स्वामी हो जाएंगे। उसने अश्व को चुराया और उसे कपिल नामक ऋषि के आश्रम में छिपा दिया। जब सगर पुत्रों ने अंततः अश्व का पता लगा लिया तो उन्होंने कपिल ऋषि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। कपिल तब तक अपने तप में लीन थे। उन्होंने खींचकर ज्यों ही अपने नेत्र खोले, तप के प्रभाव से उत्पन्न ज्वाला से सगर के पुत्र जीवित ही भस्म हो गए। देखते ही देखते वहां राख का ढेर बन गया। क्या अब मेरे पुत्र कभी जीवित नहीं होंगे? सगर विलाप करने लगा। वे जीवित होंगे, परंतु तुम्हें उनकी भस्म को गंगा में डुबोना होगा। यह नदी अमरावती में प्रवाहित होती है। अमरावती देवों की नगरी है और यह वही नदी है जिसे तुम आकाश गंगा के रूप में देखते हो। सगर इतने अशक्त हो गए कि अब तप नहीं कर सकते थे और न ही उनमें इतनी शक्ति थी कि इंद्र को स्वर्ग निवासिनी गंगा को धरती पर भेजने के लिए विवश कर सकें। उनके पास कोई पुत्र भी नहीं बचा था जो उनके लिए यह काम कर पाता। उनकी पुत्र वधुएं भी अभी निसंतान थी। उन्हें अपने पुत्रों के लिए आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। सगर के एक पुत्र की 2 पत्नियां थीं। उन्होंने संकल्प लिया कि वे संतान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने एक ऋषि को बुलवाकर यज्ञ का आयोजन करवाया ताकि वे यज्ञ प्रसाद को खाकर गर्भवती हो सकें। जब यज्ञ से संतान पैदा करने का प्रसाद मिला तो एक रानी ने पत्नी के रूप में वह प्रसाद खाया और दूसरी रानी ने उसके स्वर्गीय पति के स्थान पर शारीरिक संबंध बनाया। उनके संयोग से एक बालक का जन्म हुआ, पर इस गर्भाधान में कोई पुरुष शामिल नहीं था, इसलिए बालक के शरीर में स्नायु व हड्डियां नहीं थी, केवल मांस और रक्त ही दिख रहा था। रानियों ने मांस व रक्त के उस लोथड़े को लिया और कपिल मुनि के पास ले गई। उन्होंने अपने तपोबल से उस बालक को परिपूर्ण कर दिया। इस प्रकार वह बालक भगीरथ के नाम से जाना गया। भगीरथ ने तपस्या की और इंद्र से गंगा को मांग लिया ताकि वे धरती पर प्रवाहित हो सकें। गंगा हंसती, जब मैं धरती पर गिरूंगी तो मैं सारे पर्वतों को तोड़ते हुए सारे वनों को संग बहा ले जाऊंगी। मेरे भीतर इतना बल है। भागीरथ यह सुनकर भयभीत हो गए। वे शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उन्होंने शिव से विनती की कि वे स्वर्गीय नदी को अपने बालों की जटाओं में स्थान दें। शिव ने स्वीकृति दे दी। गंगा आकाश से उछली और सीधा भगवान शिव के सिर में आकर उतरी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, वे शिव की जटाओं में उछलकर उनमें ही फंस गईं। वे चिल्लाईं, मुझे जाने दो। जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब तुम धरती के साथ सम्मान से पेश आओगी। शिव बोले। जब गंगा ने हामी भरी तो शिव ने उन्हें कोमलता से प्रवाहित होने दिया। वे सागर की ओर जाते हुए अपने दोनों ओर उर्वर किनारे तैयार करती गईं। भागीरथ ने उनके जल में अपने पूर्वजों की अस्थियों को डुबोया और उन्होंने सुना कि वे सब उनके प्रति आभार प्रकट कर रहे थे। विश्वामित्र सबसे बोले, जिस प्रकार गंगा मानवता और वनस्पति को पुनर्जन्म देने में सफल रही, एक महिला भी परिवार के पुनर्जन्म में योग्य होती है। वह अपनी देह में आगामी पीढ़ी के आने की संभावना रखती है। यदि किसी महिला को पत्नी बनाना हो तो उसे उसी तरह अधीन करना चाहिए जिस प्रकार शिव ने गंगा को अपने अधीन किया। उर्मिला ने पूछा। नहीं, इस विचार को लिंग विशेष से परे ले जाकर देखो। एक अच्छा दंपति बनने के लिए, चाहे वह पति हो या पत्नी, गंगा की चंचलता को शिव के गांभीर्य के साथ संतुलित करना होगा। तभी विवाह रूपी नदी उर्वर किनारे पैदा कर सकती है। विश्वामित्र ने देखा कि जब भी जनक की पुत्रियां कोई प्रश्न करती तो इससे उनकी प्रखर प्रज्ञा का परिचय मिलता था। निश्चय ही उनसे विवाह करने वाला सौभाग्यशाली होगा।